धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर 10वें अध्याय में विभूति विस्तार योग बताते हैं भगवान। असीम सत्य की अपार महिमा सुनाते हैं। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वह इस लोक में है या आध्यात्मिक जगत में, परमात्मा की दैवी शक्तियां एवं ऐश्वर्यों की आशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अपना ऐश्वर्य और अपनी कितनी विशालता है उसका प्रदर्शन करते हैं भगवान और अर्जुन को रियलाइज कराने का प्रयत्न करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल बताया गया है। 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करता है और 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन सुनाता है। और इस तरह से भगवान अपने प्रिय अर्जुन को, भगवान का प्रिय अर्जुन है, यानी वो एक अर्जुन की बात नहीं, हम सभी अर्जुन प्रिय है उस परमात्मा के। तो भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवता न ही महर्षि गण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। ये संसार के अंदर जब देवताएं नहीं जानते, महर्षि गण नहीं जानते, तो मनुष्य क्या जानेंगे? सोचने की बात है। इसीलिए भगवान ने ये बहुत स्पष्ट कह दिया कि मेरी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान न देवता जानते हैं न महर्षि गण जानते हैं। मोह रहित, पाप रहित ज्ञान व्यान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान लेते हैं। पुनः भगवान ने अपने अव्यक्त स्वरूप के विषय में स्पष्ट किया कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, अनादि हूं, और कहा कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वह मेरे द्वारा दिए गए। हर एक के अंदर कोई न कोई ऐसे गुण जरूर होगा। इसीलिए दुनिया में भी ये कहावत है कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण हो लेकिन एक तो गुण होगा ना। वो 1-2 गुण जितने भी है वो ईश्वर द्वारा प्राप्त है। वो ईश्वर की सबसे बड़ी गिफ्ट होती है मनुष्य जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, जिसके लिए कहा जाता टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। उसके लिए भगवान ने कोई न कोई ऐसी विशेषता, कोई न कोई ऐसा विशेष गुण अवश्य दिया हुआ है। तो भगवान यही बात स्पष्ट करते कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वह मेरे द्वारा दिया गया दैवी संस्कार है, जो मैंने संकल्प से उन्हें प्रदान किया है। भगवान कैसे देता है? अजन्मा है, अव्यक्त है, तो वो देगा कैसे? वो कोई शारीरिक चीज नहीं है, स्थूल चीज, भौतिक चीज नहीं है जो उठा करके दे देगा। लेकिन भगवान संकल्पों के द्वारा उसके अंदर वो दैवी शक्ति उसको गिफ्ट के रूप में देता है। इसीलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार से मेरी इस विभूति और योग को जानता है
वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है। उसमें कुछ भी संशय नहीं रहता है, उसमें इतना भी क्षण भर भी संशय का नहीं आता है भगवान है या नहीं है, कैसा है क्या है। जिसने उसको जान लिया, समझ लिया, वह निश्चयात्मक हो जाता है। ज्ञान के आधार से जानने की बात पुनः दोहराई। और जिनका मन निरंतर मुझ में रमे हुए हैं, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वह प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करता है। आपस में भी जब हम एक दूसरे से बात करें तो जैसे दुनिया में भी कहावत है, पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जितना हो सके हम एक दूसरे के प्रति भी उन्नति की बातें करते रहे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वह प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, कैसे वह मुझ तक आ सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये ज्ञान परमात्मा ही देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि ये किसी के बस की बात ही नहीं है। भगवान को जान करके पहचानना, जब तक वो खुद आकर के अपना परिचय न दे तब तक कैसे उसको जानेंगे। आज आप कोई गांव में चले जाओ या कोई शहर में चले जाओ, लोग अंदाजा लगाएंगे, ये व्यक्ति के पहरवाइश से ऐसा लगता है ये यहां से आया होगा, और उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि यहां से आया होगा, इसके चलना रहने के ढंग से ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, अंदाजा लगा सकता है। लेकिन जब तक आप खुद स्वयं होकर के अपना परिचय न दो, तब तक वो कैसे समझ पाते हैं। जब आप अपना संपूर्ण परिचय देते हैं, तब वो आपको समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह आज दिन तक हमने ईश्वर के बारे में भी अंदाजा लगाया, ईश्वर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। इसीलिए आज इतनी मतांतर हो गई ईश्वर के बारे में, क्योंकि हर एक ने अपनी बुद्धि से अंदाजा लगाया। लेकिन जब अति धर्म ग्लानि का समय होता है, तब वो अवतरित होकर के अपना परिचय देता है, अपने विषय में जानकारी देता है, संपूर्ण ज्ञान देता है, और तब हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञान अंधकार के कारण को दूर करता हूं। कारण, अज्ञान अंधकार का कारण क्या है? ये बुराइयां, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, ये सब कारण है दुख का। तो इसलिए कहा कि अज्ञान अंधकार के कारण को दूर कर ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता हूं। यानी आत्म स्वरूप में स्थित होने की विधि परमात्मा बताते हैं। और फिर अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आप परम धाम के वासी हो। अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि में क्लियर हो रहा है। तो कहता है, हे प्रभु, आप परम धाम के वासी, परम पवित्र, परम सत्य हो। आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण न असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव महादेव हो, त्रिलोकीनाथ हो। अब अर्जुन को स्पष्ट हुआ कि परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप क्या है। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए, ये मुझे स्पष्ट करो।
तब भगवान फिर आगे उसको बताते हैं उसकी जिज्ञासा के प्रति। अर्जुन के जिज्ञासा के प्रति भगवान वाच कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, क्योंकि परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, अनंत है। इसलिए परमात्मा अनंत गुणों का भंडार, अनंत सर्वशक्तिमान, इसलिए भगवान कहता है मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, तीनों कालों को, संसार के तीनों कालों को मैं जानता हूं। सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। फिर भगवान ने एक एक करके 21 श्रेणी में सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं स्पष्ट की। 21 चीजों की जो विशेषता होती है सर्वोच्च शक्ति, उसके आधार पर अपनी वास्तविकता का वर्णन करना चाहा, यानी वो ऐश्वर्य, क्योंकि वो इन आंखों से देखा तो जाता नहीं है, तो इसलिए उनके ऐश्वर्य की असीम जो महिमा है उसको कैसे वर्णन करे। तो 21 बातों को, 21 चीजों को लेकर के एक एक, चाहे वो ये भौतिक जगत की हो या आध्यात्मिक जगत की हो, उसको वर्णन करते हुए सर्वोच्च स्थिति उसकी जो होती है उससे अपनी तुलना की है। कैसे? तो जैसे कहा प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान। अब भगवान अपना असीम ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि मेरा दिव्य स्वरूप कैसा है, कि सारे प्रकाश दुनिया में जितने भी है उसमें जो तेजस्वी सूर्य माना जाता है, ऐसे तेजस्वी सूर्य के समान। नक्षत्रों में चंद्रमा, यानी चंद्रमा में भगवान है ऐसा नहीं, वो तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। सूर्य में भगवान है ऐसा नहीं, लेकिन चंद्रमा जैसी शीतलता है, तेजस्वी सूर्य समान है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके नजदीक भी कोई नहीं जा सकता। आज सूर्य के नजदीक बाहर खड़े रहो धूप में तो भी जैसे वो तेजोमय किरणें चुभती है, तो भगवान की किरणें कोई चुभने वाली नहीं है। तो तेजस्वी जरूर है सूर्य के समान, लेकिन चंद्रमा जैसी शीतलता भी समाई हुई है। इतना शीतल वो प्रकाश है, वो चुभने वाला प्रकाश नहीं है। फिर कहा समस्त पर्वतों में मेरू, यानी सर्वोच्च हूं मैं। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति, जो श्रेष्ठ माना जाता है। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, यानी इतना शक्तिशाली है, शक्तिशाली भी है, कल्याणकारी भी है। बृहस्पति माना कल्याणकारी भी है, मेरू माना सर्वोच्च भी है, कार्तिकेय माना सर्वशक्तिमान भी है। समस्त जलाशयों में समुद्र, यानी सर्व गुणों में सागर के तरह अनंत है। समस्त महर्षियों में भृगु की तरह है, इतना जिसकी विचारधारा सब बातों में उच्च है। वाणी में दिव्य ओमकार, ओमकार यानी वो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि है इस संसार की। तो इसी तरह परमात्मा की ध्वनि भी एकदम सर्वश्रेष्ठ है, ओमकार की तरह। समस्त अचलों में हिमालय की तरह है, अचल है, कोई उसको हिला नहीं सकता है। समस्त वृक्षों में पीपल है। पीपल क्यों? आज दुनिया के अंदर भी पीपल की पूजा की जाती है। वृक्षों में क्यों पीपल की और तुलसी की पूजा की जाती है? ये दो की पूजा अवश्य होती है। कारण क्या है कि पीपल का वृक्ष एक ही वृक्ष ऐसा है और तुलसी, ये दो ही ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। रात्रि के समय में भी पीपल ऑक्सीजन देता है। दिन के समय माना 24 घंटा राउंड द क्लॉक ये ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, लोगों को प्राणवायु देता है। इसीलिए उसकी पूजा करते हैं कि कोई उसको काटे नहीं,
क्योंकि यही एक पेड़ है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तुलसी भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, साथ साथ उसके अंदर की औषधि गुण जो है वो भी बहुत महान है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। और किसी पेड़ की इसीलिए इतनी पूजा नहीं होती है जितनी पीपल के पेड़ की होती। यानी 24 घंटा परमात्मा भी कल्याणकारी है, सर्व के प्रति शुभ। जैसे प्राण वायु देने का कार्य इंसान को सकाश देने का कार्य करते हैं। सिद्ध पुरुषों में कपिल है, गजराजों में ऐरावत है, इतना सुंदर दिव्य स्वरूप है। और मनुष्य में राजा यानी सर्वोच्च अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी है परमात्मा। हथियारों में वज्र है कि कोई उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। गायों में सुरभि है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद है, यानी इतना अनन्य भाव सर्व के प्रति। पशुओं में सिंह है, शक्तिशाली है, और पक्षियों में गरुड़ है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसकी। शस्त्रधारियों में राम है, यानी जैसे राम को आदर्श माना गया हर बात में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में, सब बातों में आदर्श बताया, ऐसे परमात्मा भी सर्वश्रेष्ठ आदर्शमान है। नदियों में गंगा यानी इतना पवित्र निर्मल है। समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या ऊंचे ते ऊंची। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु यानी सदा काल बसंत की तरह सर्व के प्रति स्नेह का सुंदर प्रवाह चलता ही रहता है। समस्त मुनियों में व्यास की तरह समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं। मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। इस तरह 21 श्रेणी का वर्णन करते हुए उसकी सर्वोच्च शक्ति की असीम ऐश्वर्य महिमा बताई और कहा मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। कितना भी वर्णन करता जाऊं तो भी असीम है। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों का वह सिर्फ मेरे स्वरूप का एक अंश है। दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो मेरी बराबरी का कुछ भी नहीं है। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी उसकी बराबरी का नहीं है। खाली अंश मात्र वो परमात्मा का जो ऐश्वर्य, असीम जो स्वरूप है उसका झलक प्राप्त होती है। उसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, नहीं है। भावार्थ समझो, भगवान स्थूल लेवल पर बात नहीं करता है। और इस तरह से अपनी असीम ऐश्वर्य महिमा का वर्णन सुनाया कि इस दुनिया के अंदर वो असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है।